हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 60। नए साल की हमारी फर्स्ट वर्कशीट रहेगी ये, ठीक है। वर्कशीट नंबर 60 क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 3 जनवरी 2022 की जो है उसके लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में, थोड़ा कुछ तो ज़रूर जानते होंगे। आपने सुनी हुई है ना स्टोरी कि सेब नीचे गिरता है, ठीक है। तो सेब नीचे ही क्यों गिरा, इसके बारे में किसने सोचा था? इसके बारे में न्यूटन बाबा ने सोचा था। तो इसी जो चैप्टर है इसमें हम ये जो है बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। जिज्ञासा दीदी, गुरुत्वाकर्षण बल और इसका महत्व क्या है? ठीक है। ज्ञान यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से क्या करती है? अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है, चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। नहीं तो क्या होता, अगर आप जो है वो सेब नीचे ही क्यों गिरा, वो सेब ऊपर भी तो जा सकता था। आप कोई चीज़ गिराते हो तो वो नीचे की तरफ ही जाती है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपनी डायरेक्शन बदल के किसी भी तरफ भाग जाती है। तो वही चीज़ क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है, यानी केंद्र की ओर खींचने वाले बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते, ठीक है। इस प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य जो है वो भी क्या करते हैं? सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं और वो आपस में टकराते नहीं हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु एक दूसरे को एक ही बल से क्या करती है? आकर्षित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है, यानी ये जो केंद्र की ओर खींचने वाला बल पृथ्वी लगाती है, चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, ये क्या कहलाता है? इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी गुरुत्व प्लस आकर्षण। गुरु का मतलब हम गुरु हमारे लिए क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो बल है, जो चीज़ों को अपनी ओर खींचता है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। गुरुत्व यानी पृथ्वी और यानी आकर्षण यानी एक जो बल लग रहा है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद अब हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी जो पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर खींच रही है वो किस तरह से बल लगता है। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और वस्तुओं के केंद्र के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी समझेंगे इसको, थोड़ी लंबी लाइन हो गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का क्या है? सार्वत्रिक नियम है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो अब हम समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास दो वस्तुएं हैं, ए और बी, उनका द्रव्यमान m है, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M है, एक का स्मॉल m है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? उनके बीच की लगने वाली दूरी है d। तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो F होगा। आपस में जो बल लगाएंगे किससे एक दूसरे को खींच रही हैं? F से खींच रही हैं। अब जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसके अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल F होगा तो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F जो है वो समानुपाती होगा किसके? कैपिटल M स्मॉल m के, ठीक है। कैपिटल M और स्मॉल m के ये क्या होगा? समानुपाती होगा। अब केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा जो केंद्र के मध्य दूरी है, ये दूरी जो है कितनी है? d। तो ये d का स्क्वायर इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती समझते हो ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये हो जाएगा डायरेक्टली समानुपाती। अब देखिए तो ये हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हमने जब जो है कंपाइल किया
तो क्या मिलेगा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/mm/d²। अब देखिए ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये समानुपाती का जो साइन है, इसको हम हटाएंगे तो एक स्थिरांक का प्रयोग हम करेंगे। तो स्थिरांक का प्रयोग हम करते हैं F इज इक्वल टू Gmm/d²। ठीक है, अब ये जो G है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। इसको हम क्या कहेंगे, G जो है यहाँ पर अनुपाती स्थिरांक है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। और जिसका वर्तमान मान्य क्या है, जिसका वर्तमान मान्य है यानी इसका मान क्या होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्या होगा, ये इसका G का मान, G का जो है मान रहेगा। आप यहाँ से निकाल सकते हैं F इज इक्वल टू Gmm/d²। अब आपको G निकालना है तो F_d²/mm, ये G का मान हो जाएगा। तो फोर्स का होता है, बल का न्यूटन होता है, D का जो है मीटर स्क्वायर होगा, और नीचे दोनों जो है भार दिया गया है तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, इकाई हो जाएंगी। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं, और ये जो G का मान है बच्चों, ये हमेशा स्थिर रहता है, ये कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में बदलता नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिसमें मुख्य हैं हमें पृथ्वी से बांधे रखना। ठीक है, तो हमें जो है क्या होता है, पृथ्वी से बांधे रखता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होती है वो भी इसी के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो भी इसी के कारण। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण क्या बनता है, ज्वार भाटा बनता है। समुद्र में जल का स्तर जो है वो बढ़ता और कम होता रहता है, वो किसके कारण, वो भी इसी नियम के कारण। उसके बाद नदी में जल का बहना, अगर नदी में जल, सोचिए अगर जो है गुरुत्वाकर्षण ना हो तो नदी में जल ही ना हो, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक तरह से आसमान में उड़ रहा होगा जल भी। वर्षा के लिए, वर्षा की बूंदें जो नीचे आती हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण आती हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो क्या होगा, बूंदें जो हैं वो नीचे ही नहीं आएंगी। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसका महत्व है कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, चीज़ें हवा में उड़ रही होती। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं, और इन चारों प्रश्न के उत्तर जो है वो हम करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे कैसे, बाकी डिस्कस हम ऑलरेडी वर्कशीट में कर चुके हैं। पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो क्या होगा, किन्हीं दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, यानी F इज इक्वल टू Gmm/d²। ये एक्सप्रेशन आप इसमें साथ में लिख देंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहेंगे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। हमने अभी पढ़ा, हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, ज्वार भाटा, क्या हो जाएगा, ज्वार भाटा। उसके बाद है नदी में जल का बहना, वर्षा के लिए। तो ये सारे जो है इसके क्या हो जाएंगे, महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता। सोचिए, आप अपने विचार लिख के देखिए। हमने महत्व पढ़ा, तो अगर ये बल ना होता तो क्या होता। तो यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल शून्य होता, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता, तो पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव होता। क्योंकि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो संपूर्ण समुद्र का पानी हवा में होता, पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे, ठीक है, धरती पर उगेंगे ही नहीं। तो सभी जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते, पृथ्वी पर उगते ही नहीं। उसके बाद प्रश्न 4 है, गुरुत्वाकर्षण बल में G क्या निरूपित करता है और इसका मान कितना है। तो यह जो है G क्या है, यह एक अनुपाती स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, और जिसका वर्तमान मान क्या है 6.673 इंटू 10⁻11। ये 11 जो है ऊपर आएगा, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर है। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।